हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी ग्रामर का चैप्टर 8 पार्ट 8 जिसका नाम है क्रिया। चलिए मैं आपको इसको पढ़कर समझाती हूँ। सबसे पहले हम क्रिया की परिभाषा पढ़ेंगे। जिस शब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना, दौड़ना, खेलना, ये सब क्या हो गई? क्रिया हो गई। मतलब जिस शब्द से किसी काम का होना या करना हमें इस चीज़ का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया। क्रिया का अर्थ होता है कोई कार्य करना या किसी काम का होना। तो लिखना, लिखना क्या है? क्रिया है, मतलब लिखने की क्रिया कर रहा है। फिर दौड़ना, दौड़ने की क्रिया कर रहा है। खेलना, खेलने का काम कर रहा है। तो ये सब क्या होती है? क्रियाएं होती हैं। नीचे चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और समझिए। आकाश में सूरज निकल आया है। किसान खेत में हल चला रहा है। वह हमारे लिए अनाज उगाता है। वह मेहनत करके सभी का पेट भरता है। वह शाम को घर लौटता है। अब देखो, ये आपको कुछ सेंटेंस यानी वाक्य दिए गए हैं। इनमें आपको क्या करना है? इनको पढ़ना है और समझना है कि इनमें क्रिया कहाँ है, कौन सी क्रिया हो रही है। तो देखिए, पहले वाक्य में सूरज निकलने का, दूसरे वाक्य में खेत में हल चलाने का, तीसरे वाक्य में अनाज उगाने का, और चौथे वाक्य में मेहनत करके पेट भरने का, और पांचवें वाक्य में लौट जाने का पता चलता है। तो इन सब वाक्यों में हमें ये पता चल रहा है। फिर इस प्रकार निकल आया है, हल चला रहा है, उगाता है, मरता है और लौटता है, ये सभी शब्द क्या है? क्रिया हो गई। जैसे इनमें निकल आया है, ये क्रिया हुई, निकलना। फिर खेत में हल चला रहा है, चलाना क्रिया हो गई। फिर अनाज उगाना, ये भी एक क्रिया हो गई। और पेट भरता है, मतलब पेट भरना, यह भी क्रिया हो गई। फिर घर लौटना, मतलब लौटने की क्रिया हुई। तो ये सब इन वाक्यों में क्या हो गई? क्रिया हो गई। नीचे दिए गए अनुच्छेद से क्रिया शब्दों को पहचानिए। सुधीर दूसरी कक्षा में पढ़ता है। वह नित्य प्रातः 6 बजे उठता है। वह सैर करने जाता है। वह 7 बजे लौटता है। वह नहा धोकर जलपान करता है। वह गृह कार्य करके खाना खाता है और फिर वह तैयार होकर स्कूल जाता है। आपको ये कुछ वाक्य दिए गए हैं, कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। सुधीर दूसरी कक्षा में पढ़ता है, मतलब क्या करता है? वो दूसरी कक्षा में यानी दूसरी सेकंड क्लास में पढ़ता है। फिर वह नित्य प्रातः 6 बजे उठता है। वो कितने बजे उठता है? 6 बजे। वह सैर करने जाता है। क्या करने जाता है? सैर करने जाता है। वह 7 बजे लौटता है। लौटता कब है? 7 बजे। फिर वह नहा धोकर जलपान करता है। नहाना धोना क्रिया हो गई और जलपान करना मतलब नाश्ता करना, तो ये भी एक क्रिया हो गई। फिर वह गृह कार्य करके खाना खाता है। होमवर्क करके खाना खाता है, दोनों क्रिया हो गई, होमवर्क करना और खाना खाना। फिर वह तैयार होकर स्कूल जाता है। फिर क्या करता है? वो तैयार होना और स्कूल जाना, ये क्रिया हो गई। उपयुक्त अनुच्छेद में रंगीन शब्द क्रिया का कार्य कर रहे हैं। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए और क्रिया के प्रयोग को देखिए। अब देखो, आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं। तो अच्छे बच्चे क्या करते हैं? झूठ नहीं बोलते, मतलब झूठ ना बोलना एक क्रिया हो गई। वो काम हो गया कि वो कौन सा काम करते हैं? अच्छे बच्चे क्या करते हैं? झूठ नहीं बोलते हैं। मेरे पिताजी दिल्ली गए हैं। अब उसके पिताजी कहाँ गए हैं? दिल्ली गए हैं। सभी बच्चे नेहरू जी को चाचा कहते हैं। सब बच्चे चाचा जी नेहरू को क्या कहते हैं? चाचा जी कहते हैं। फिर अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे थे। अध्यापक यानी टीचर बच्चों को क्या कर रहे हैं? पढ़ाने की क्रिया कर रहे हैं। फिर किसान खेत जोत चुका है। किसान खेत को जोत चुका है, मतलब किसान फसल उगाने के लिए खेत को जोत रहा है। जोत चुका था मतलब काम कर चुका था वो। संजीव अपने कमरे में सो रहा है। संजीव कहाँ सो रहा है? अपने कमरे में सो रहा है। 3 दिनों से वर्षा हो रही है। गांधी जी ने भारत को आज़ादी दिलाई। मदन कल यहाँ आया था। शीला 2 घंटे से हिंदी पढ़ रही थी। अब देखिए स्टूडेंट, आपको इनमें कुछ जो वाक्य दिए गए उनमें क्रियाएं क्या हैं, कौन सा कार्य हो रहा है? अच्छे बच्चे झूठ नहीं बोलते, मतलब यहाँ बोलने की क्रिया हो रही है। मेरे पिताजी दिल्ली गए, तो जाने की यानी गए, ये क्रिया शब्द हो गया। फिर सभी बच्चे नेहरू जी को चाचा कहते हैं, कहना ये क्रिया हुई। अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे थे, पढ़ाना क्रिया हो गई। किसान खेत जोत चुका है, मतलब जोतने की क्रिया हो गई। संजीव अपने कमरे में सो रहा है, सोने की क्रिया हो गई। फिर 3 दिनों से वर्षा हो रही है, मतलब पानी बरस रहा है तो वर्षा हो रही, मतलब होने की क्रिया हुई। गांधी जी ने भारत को आज़ादी दिलाई, दिलाने की क्रिया हुई। फिर मदन कल यहाँ आया था, आने की क्रिया हुई। शीला 2 घंटे से हिंदी पढ़ रही, मतलब पढ़ने की क्रिया हो चुकी है। तो अब इसमें नेक्स्ट है क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रियाओं। कुछ क्रियाओं का सामान्य रूप बोलना, सोना, जाना, होना, कहना, दिलाना, पढ़ना, आना, जीतना, पढ़ना और पढ़ाना। अब ये क्या हो गई?
क्रिया के कितने भेद होते हैं? अकर्मक और सकर्मक, 2 भेद होते हैं। फिर कुछ क्रियाओं के सामान्य रूप होते हैं, जैसे बोलना, सोना, ये सामान्य रूप है क्रियाओं के, मतलब किसी काम के या किसी कार्य के। फिर विशेष, सामान्य क्रिया के अंत में ना होता है। सामान्य क्रियाओं के अंत में क्या लगा होता है? उन धातुओं में हम ना जोड़ देते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, रोना, हंसना, गाना। तो ये सब क्या हो गई? सामान्य क्रियाएं हो गई, इनकी लास्ट में ना शब्द जुड़ा होता है। तो स्टूडेंट, आपका ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। क्रिया का अर्थ होता है कोई भी कार्य या कोई भी काम जिसके होना या करना, इस चीज़ का हमें पता पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। फिर आपको इसमें हमने बहुत सारे सेंटेंस बताए कि इनमें आपको कौन सी क्रिया हो रही है, आपने उससे समझ लिया कि इन वाक्यों में क्रिया शब्द कौन सा है। उसके बाद क्रिया के भेद, यानी क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो क्रिया 2 प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक। फिर सामान्य, जो क्रियाओं का सामान्य रूप होता है, उनमें क्या होता है? ना जुड़ा होता है लास्ट में, तो वो शब्द बन जाते हैं। धातु में जब ना जोड़ देते हैं हम लास्ट में, तो वो कुछ सामान्य रूप बन जाते हैं क्रियाओं के, जैसे पढ़ना, लिखना, सोना, हंसना, गाना, रोना, ये सब शब्द हैं। तो आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर की बुक की एक्सरसाइज मैं फिल करके आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी, और इसके क्वेश्चन आंसर आपको रिटर्न में सेंड कर दिए जाएंगे, जिन्हें आपको हिंदी ग्रामर की कॉपी में नोट डाउन करना है। थैंक यू स्टूडेंट।